सुप्रभात छात्राओं। अब हम विद्यापति का अगला पद पढ़ने जा रहे हैं। प्रसंग है, पद है सही है हमर दुखक नहीं ओर से लेकर, विद्यापति कह कैसे गमा ओब हरि बिना दिन रतियाँ। प्रसंग है विद्यार्थियों, प्रसंग प्रस्तुत पद शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली से लिया गया है। इसमें कवि कह रहे हैं कि विरहिणी राधा की स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भादों का महीना है जिसमें घनघोर वर्षा हो रही है, किंतु राधा के घर में ना उसका प्रिय है और ना उसके हृदय में उमंग है। व्याख्या। विरहिणी राधा कहती है, हे सखी, मेरे दुख का अंत नहीं है, मुझे अत्यधिक दुख है और वह दुख अपार है। भादों का महीना है, आकाश बादलों से भरा हुआ है, किंतु प्रिय के विदेश में होने से उसके बिना मुझे तो अपना घर सूना और खाली ही लग रहा है। आकाश में घिरे बादल गर्जना कर रहे हैं, घनघोर वर्षा हो रही है, ऐसे में मेरा प्रिय प्रवासी बना हुआ है, काम निष्ठुरतापूर्वक सता रहा है। वर्षा की धारा मेरे हृदय पर तीखे बाणों का प्रहार करती सी प्रतीत हो रही है। घने बादलों को देखकर प्रसन्नता का अनुभव करके मोर मस्त होकर नृत्य करते हैं, मेंढक और डाक पक्षी उल्लसित होकर शोर मचा रहे हैं। इस वातावरण से मेरी छाती फटी जा रही है। बादलों से घिरे होने से दिन में भी अंधेरा सा छा जाता है, रात्रि बड़ी डरावनी लगती है। उधर चंचल बिजली रह रह कर चमक रही है। विद्यापति कहते हैं कि कृष्ण के बिना राधा के दिन और रात सूने थे। अगला पद है विद्यार्थियों, सजनी के कह आओ मघाई से लेकर, से ब्रजनंदन हृदय आनंदन झटित मिलन तुम पासी। प्रसंग प्रस्तुत पद विद्यापति पदावली से लिया गया है और इसका शीर्षक विरह वर्णन है। विद्यापति पदावली का संपादन शिव प्रसाद सिंह द्वारा किया गया। लंबे समय से विरह का कष्ट भोगती नायिका प्रिय के आने की बात सोचती है तो उसे निराशा होने लगती है। उसके भीतर कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, इसी बारे में यह वर्णन है। व्याख्या। विरहिणी राधा अपनी सखी से कहती है, हे सजनी, अब कौन कह सकता है कि कृष्ण अवश्य आएंगे। मैं विरह के समुद्र को पार कर पाऊंगी, विरह सहती हुई जीवित रह पाऊंगी। विरह सहती हुई जीवित रह पाऊंगी, इसका मन में अब राधा के मन में इसका विश्वास भी नहीं रहा। ताल तलैया पार करना तो कठिन नहीं होता, किंतु समुद्र तो विशाल होता है, उसे पार करना आसान नहीं है। उसको पार करने के बारे में तो मैं संदेह बना रहता है मेरे मन में। मैं विरहिणी जैसे तैसे दिन तो बिता लूँगी, महीने भी व्यतीत किए, एक एक माह वर्ष भी बिताए हैं, किंतु इस तरह कब तक समय निकालूंगी। प्रिय के आने का विश्वास नहीं रहा। विरह के वर्षों बीत गए, विरह में वर्षों समय बीत गया। अब कृष्ण के आने की आशा मेरे मन ने छोड़ दी है। चंद्रमा तो जो शीतल होता है, उसी की किरणें यदि कमलनी को जला दें तो जैसे बसंत ऋतु उसे विकसित कैसे कर सकती है, और सूर्य की किरणें अंकुर को जला दें तो बादलों की वर्षा उसमें जीवन दान कैसे दे सकती है। इसी प्रकार यदि मेरे यौवन को विरह समाप्त कर दे तो घर आने पर प्रिय भी क्या कर सकते हैं। वह यौवन ही वापस नहीं ला सकते, यौवन को प्राप्त नहीं किया जा सकता। विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ युवती सुन, अब तू निराश मत हो। हृदय को आनंद देने वाले ब्रज के नंदन कृष्ण अब जल्दी तेरे पास आने वाले हैं।